नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश। दोस्तों देखिए, इसमें आज अपन जो कंप्लीट करेंगे पहाड़ियां और जो पर्वत श्रेणियां है मुख्यतः, और भी दोस्तों नए क्वेश्चन आपको मिलने वाले। आइएगा मेरे साथ, जुड़े रहिएगा लास्ट तक। और देखिए, वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, एग्जाम तक डटे रहना है दोस्तों, बिल्कुल करवा के रहेंगे। और देखिए, रीट और पटवार वालों के लिए भी बहुत जरूरी है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होने वाली दोस्तों, नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब जो भी भैया बहने नए क्वेश्चन देखने के इच्छुक है तो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहना, एक बार फिर से कह रहा हूं। चलिए तो सभी को एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार भरा नमस्कार। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग अवस्थित है। क्या है? जम्मू और श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग अवस्थित है। दोस्तों ये यहाँ पर जो मतलब कि कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है ये वाली, तो देखिए पीर पंजाल श्रेणी में, या फिर जो है कराकोरम श्रेणी में, या फिर जो है जास्कर श्रेणी में, या फिर जो है त्रिकूट श्रेणी में। मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लॉक करेंगे क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कि सर ए ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। ओके साहब, पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत ये जवाहर सुरंग अवस्थित है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, मैं आपसे बात करूं कि एक जास्कर नाम से जो श्रेणी है ना, ये भी कश्मीर की श्रेणी है। ठीक है, कश्मीर की ही है। ठीक है, अब देखिए कराकोरम नाम से जो है ना दोस्तों, कराकोरम ये भी वहीं की है दोस्तों, ध्यान रखना है। और दोस्तों पीर पंजाल बता दिया है, जैसे कि हजारा नाम से दोस्तों ये भी श्रेणी वहीं की है, तो ध्यान रखना ये सारी की सारी श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां कहाँ की है? कश्मीर की। अच्छा दोस्तों, एक और चीज देखिए, पीर पंजाल जो श्रेणी है ना, ये हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय की दोस्तों, इसके बारे में आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि भारत का दूसरा सबसे जो ऊंचा जो है शिखर वो कौन सा है? देखिए दोस्तों, भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर जो है ना वो कौन सा है? दोस्तों पहला कौन सा है आप पूछेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसको आप देखेंगे उसके बाद आंसर देंगे। लेकिन दूसरा सर्वोच्च शिखर जो है ना वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? जल्दी आंसर दीजिएगा। बोले सर ये तो कंचनजंगा हो जाएगा। क्या ए ऑप्शन को यहां पर भी लॉक करेंगे? बोले सर ये कौन से राज्य में है? राजस्थान भारत के, तो दोस्तों ध्यान रखना सिक्किम राज्य में। कहां पर है दोस्तों? सिक्किम राज्य में। बोले सर एक और जो राज्य देश की सीमा लगती है उससे, बिल्कुल साहब नेपाल की सीमा लगती है इससे, है ना, इस कंचनजंगा से नेपाल की सीमा लगती है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना सिक्किम में है। अच्छा क्वेश्चन है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर आया कि भारत में किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है? देखिए दोस्तों, भारत में किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित पठार है, जो पठार है ना, किस प्रकार की ज्वालामुखी से निर्मित है? मैं आपसे बात करूं, दरारी उद्गार होगा, या मुक्त उद्गार होगा, या सुषुप्त उद्गार होगा, या फिर केंद्रीय उद्गार होगा? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, दरारी उद्गार। बोले सर ए ऑप्शन ये क्या सभी में? लेकिन देखिए आपके लिए नए क्वेश्चन है, ऐसा कोई जरूर नहीं कि सारे के सारे ए ऑप्शन ही होंगे, है ना। चलिए तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि भाई एक दोस्तों देखिए, एक दक्कन का पठार है ना, अपन ने बात की थी दक्कन के पठार में। दक्कन का पठार है दोस्तों कौन सी खेती के लिए जो उपयुक्त माना जाता है? तो मेरे दोस्तों कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि दक्कन के पठार में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों मैं ये चीजें आपको क्लियर करवा चुका हूं दोस्तों, राजस्थान भारत के भूगोल के बारे में, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आपको बताना है, भारत के कौन से राज्य में एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है? मेरे प्यारे लाडलों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लॉक करेंगे ना, बहुत ही अच्छा लगेगा कि सर मैंने जो है आज की इस प्रश्नोत्तरी में ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से लॉक किया। सी ऑप्शन को लॉक किया जाए, राजस्थान। बोले सर राजस्थान में क्या? अरे भाई साहब नहीं सुना क्या? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। भाई साहब ये कहां पर है? तो दोस्तों पता है ना सभी को, आफरी कहां पर है? आफरी कहां पर है? तो दोस्तों जोधपुर में, बस वही तो है ना, एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। देखिए दोस्तों
यहीं पर यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि ये कब स्थापित किया गया, 1985 में स्थापित किया गया दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और किसके द्वारा, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के द्वारा यहाँ पर जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आता है कि भाई पवन द्वारा जो अपर धनात्मक कलाकृति नहीं है वह कौन सी है दोस्तों, इनमें से आपको आंसर देना है। दोस्तों आप इस बार वनपाल वन रख सके, पेपर को हल्के में मत लेना मेरे लाडलो, बिल्कुल हल्के में मत लेना। और अगर किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप तो बने रहना कि मैं आपको भारत का जीके भी कंप्लीट जो है बिल्कुल ऐसे दिमाग में सेट हो जाएगा कि पूछे ही मत। चलिए, तो पवन द्वारा जो अपर धनात्मक कलात्मक ही नहीं है, कलाकृति नहीं है, वो स्तूप नहीं है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका स्तूप हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की कौन सी छोटी सबसे ऊंची चोटी। अब ये आ गया ना क्वेश्चन, आपके लिए आ गया ना क्वेश्चन, तो राइट आंसर दोस्तों नंदा देवी होगा, या फिर जो है देखिए दोस्तों नंदा देवी होगा, या फिर जो है K2 होगा, या फिर जो है एवरेस्ट होगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें निम्न में से भारत की कौन सी छोटी सबसे ऊंची चोटी है, तो बिल्कुल दोस्तों K2, जैसे आप क्या कहते हैं, जैसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, क्या गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं मेरे लाडलो। तो ये चीज़ जो है आप क्लियर कर लेना। बोले सर इसकी ऊंचाई जो है ना कितनी है, 8611 समथिंग है जो इसकी ऊंचाई मीटर है, ठीक है। और दोस्तों ये जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अच्छा, तो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन नंदा देवी का पूछा जाए, देखिए दोस्तों आपको कहीं कहीं पे है ना केवल भारत का है ना ऐसा प्रश्न भी मिल सकता है कि केवल भारत की, केवल और केवल भारत में स्थित वो कौन सी चोटी है जो कि सबसे ऊंची चोटी है। तो मेरे दोस्तों ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। ये उत्तराखंड की चोटी है नंदा देवी, ठीक है, उत्तराखंड की पर्वत श्रेणी है। और दोस्तों ये ना ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है। कौन से, गढ़वाल हिमालय में। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों। आगे बढ़ूंगा मैं तो आपको लेकर। और अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी जो है ना कंचनजंगा होगा, या फिर अन्नामुडी होगा, नीलगिरी होगा, या फिर नंदा देवी होगा। नंदा देवी के बारे में बता चुका हूं, अब इससे आसान कोई हो नहीं सकता है ना। तो आसान सी बात है कि भाई यहाँ पे अन्नामुडी हो जाएगा दोस्तों, अन्नामुडी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, इसको लॉक कर देना मेरे दोस्तों। ये जो है ना ये पश्चिमी घाट में है दोस्तों। कहाँ पर है, पश्चिमी घाट में। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें ना केरल के पश्चिमी घाट में, ठीक है। वैसे ही बात करें ये भारत के दक्षिण में की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन अन्नामुडी जो है ना ये पश्चिमी घाट में जो है केरल के हैं। और दोस्तों ये अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे है, अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए, जरा ध्यान देंगे। आओ साहब आओ, अगला प्रश्न है पाम्बन। देखिए पाम्बन जो द्वीप स्थित है ये कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों कौन सी दो देशों के बीच में। देखिए पाम्बन द्वीप है ना भारत और श्रीलंका के बीच में, जापान और कोरिया के बीच में, यूके और फ्रांस के बीच में, भारत और पाकिस्तान। ये दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं भाई साहब। तो अच्छी बात यह है कि आपके लिए भारत जी के पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों में से राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, भारत और श्रीलंका के बीच में पाम्बन द्वीप है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि भैया जो राजस्थान जो है भारत जो है, भारत के अंतर्गत ये पाम्बन द्वीप कौन से राज्य में आता है। तो दोस्तों तमिलनाडु में आता है। तमिलनाडु का प्रशासन यहाँ पर है, ठीक है ना। याद रखना तमिलनाडु राज्य का दिन आता है। और दोस्तों एक तीर्थ स्थान है, ठीक है, जो कि हिंदू तीर्थ स्थान है। कौन सा हिंदू तीर्थ स्थल है यहाँ पर जिसका नाम है रामेश्वरम, वो इसी द्वीप के समीप स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, गुरु शिखर एक छोटी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु शिखर एक छोटी है पश्चिमी घाट की, या माउंट आबू की, या महादेव पहाड़ियों में, या फिर मध्य हिमालय में। अरे भाई साहब कोई गलत नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। गुरु शिखर एक छोटी है दोस्तों। देखिए माउंट आबू में स्थित है ये। तो बोले सर माउंट आबू ये हमें जो है पूछा जा रहा है इंडिया लेवल का, तो हम कैसे याद रखेंगे। देखिए माउंट आबू जो है ना सिरोही में है, सभी को पता है दोस्तों। ये जो गुरु शिखर है ना अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। देखिए जो अरावली है ना, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए इसके बारे में और कोई एक आध क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता है ना। अगला प्रश्न है कि भारत की वास्तविक प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन सी है। एक बार अगर ध्यान से देख लिया ना आपने, तो भारत की वास्तविक प्राचीनतम
मोड़दार पर्वत श्रेणी जो है ना हिमालय होगा, या फिर जो है सतपुड़ा होगा, या नीलगिरी होगा, या अरावली होगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है, प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है, तो दोस्तों आप क्या बताएंगे, मुझे बताइएगा। क्या बताएंगे? वही बताएंगे कि अरावली होगा सर। ये तो फिर ये भी है जो दोस्तों अरावली ही होगा, प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी अरावली ही है। ठीक है दोस्तों, ये गुजरात से लेकर नई दिल्ली तक है और सर्वाधिक ये राजस्थान में। बोले सर राजस्थान में कुल कितनी है, तो देखिए दोस्तों 550 किलोमीटर राजस्थान में। बोले सर कुल कितनी लंबाई है, तो 692 दोस्तों किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, जिसमें कि 80% जो है ना ये राजस्थान में जो है ये विस्तृत है दोस्तों, याद रख लेना। और एक और प्रश्न पूछा जाए कि इसकी औसत ऊंचाई जो है ना वो कितनी है, तो दोस्तों 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ये चीजें जो कि आपको पता है, मैं आपको बस बता रहा हूँ रिवाइज के रूप में, क्योंकि राजस्थान जी के तो भाई साहब आपने ऐसे कर लिया है, अंगुलियों पे नचा रहे आप आजकल, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि कश्मीर की घाटी स्थित है, ध्यान देंगे जरा कि कश्मीर की घाटी स्थित है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ठीक है, कोई एग्जाम में। राइट आंसर बात करें कि कश्मीर की घाटी जो है ना महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। तो ए ऑप्शन को आप सभी लॉक कर देना कि भाई महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो इस श्रेणी के बीच में जो आती है ना वो कश्मीर घाटी आती है दोस्तों। कर लिया ना याद? आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो ये आती है पूर्वी घाटों तथा पश्चिमी घाटों का निम्नलिखित में से कौन सा संधि बिंदु है। मतलब कि ये एक बात करूं मैं आपसे कि भाई जो मिलन स्थान कौन सा है ना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का जो मिलन स्थान है ना वो कहां पर है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों। बहुत ही अच्छा है, पूर्वी घाटों और पश्चिम घाटों का निम्नलिखित में से कौन सा जो संधि बिंदु है, तो राइट आंसर नीलगिरी पहाड़ियां हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ियां हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लॉक कर दिया ना, अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, हिमालय का अग्रभंश स्थित है। देखिए दोस्तों हिमालय का जो अग्रभंश है ना, भ्रंश है ना, वो कहां पर स्थित है? देखिए शिवालिक तथा लघु हिमालय के बीच में, या महान तथा ट्रांस हिमालय के मध्य में, या फिर लघु, या फिर देखिए लघु तथा महान हिमालय के मध्य, या शिवालिक और गिरिपद खंड के मध्य। तो देखिए दोस्तों काफी भाई बहने ए और डी में कंफ्यूज होंगे, ठीक है, अगर पढ़ा हुआ है जिनके भी। तो राइट आंसर दोस्तों शिवालिक तथा गिरिपद खंड के मध्य होगा। देखिए हिमालय का जो अग्रभ्रंश है ना ये शिवालिक तथा गिरिपद खंड के मध्य का है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब आप पूछेंगे सर शिवालिक पहाड़ियां कहां पर है, तो दोस्तों देखिएगा शिवालिक पहाड़ियां जो है ना ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। ठीक है, कौन सी? शिवालिक पहाड़ियां जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। अब आगे बढ़े, आएगा मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है निम्न देशों में से किस एक में गिरनार पर्वत श्रृंखला स्थित है। अरे भाई साहब क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्या पूछा जा रहा है कि निम्न देशों में से किस एक में गिरनार पर्वत श्रृंखला स्थित है। जैसा कि अफगानिस्तान तो होगा नहीं, श्रीलंका भी नहीं होगा, पाकिस्तान भी नहीं होगा, भारत को लॉक करेंगे आप सभी। बोले सर ये भारत में कहां पर है, तो देखिए दोस्तों ये गुजरात में है। बोले सर गुजरात में भी कोई स्थान है जहां पर ये है? बिल्कुल साहब जूनागढ़ में स्थित है। ये वाली गिरनार जो पर्वत श्रेणी है ना ये जूनागढ़ में स्थित है दोस्तों। देख लीजिएगा कि विश्व के लेवल का प्रश्न पूछ ले आपको यहाँ पर दोस्तों। ये जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, प्रमुख जो कि जैन समुदाय का तीर्थ स्थल है। किसका है? जैन समुदाय का तीर्थ स्थल है। मेरे लाडलो याद कर लेना। आगे बढ़ूं क्या? चलिए आइएगा मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा समुद्र तट पूर्णतया उन्मज्जित है। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या किया जा रहा है, प्रश्न क्या किया जा रहा है, निम्नांकित में से कौन सा समुद्र तट पूर्णतया उन्मज्जित है। जैसा कि राइट आंसर कौन सा होगा? सरकार, मालाबार, कोंकण या फिर गुजरात। सीधी सी बात है भाई साहब, गुजरात हो जाएगा। आपसे कोई क्वेश्चन करूं कि भाई सर्वाधिक तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक अधिक ऐसा आएगा, ठीक है, अधिक तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भी दोस्तों आप क्या करेंगे कि सर हम तो गुजरात कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों और आगे बढ़े और बीच में ये आ रहा है आपके लिए दोस्तों एक कोर्स, और जो कि आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से आपको हौसला देने के लिए ये कोर्स जो है ऐड किया है। क्या? एक बार फिर से हौसला देने के लिए, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी है, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी है। आइए दोस्तों ये हौसले जो है ना जिद्दी ही रखना, अगर जिद्दी नहीं है ना तो अब से जिद्दी कर लीजिएगा कि भाई मुझे तो
मेरे हौसले जिद्दी है तो मंजिल तो श्योर है कि वो कदमों में ऑटोमेटिकली आएगी। चलिए दोस्तों, नंबर 16 क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है? बोले सर माउंट आबू निर्मित है किससे? ग्रेनाइट से। मतलब कि क्या पूछा जा रहा है? माउंट आबू जो पर्वत श्रृंखला है ना, या फिर अरावली का पूछ लो आप। अरावली जो है ना दोस्तों, अरावली का पूछ लो, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए मैं अरावली लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, अरावली जो चट्टान है ना, ये मुख्यतः जो है ना, पूरी अरावली चट्टान मुख्यतः किस से निर्मित है? यहाँ पर कौन कौन से अंश पाए जाते हैं? जैसे ग्रेनाइट के भी है, क्वार्ट्जाइट के भी है, नीस के भी और उपरोक्त सभी भी है। तो दोस्तों डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। काफी भाई मैंने बी ऑप्शन जो हाईलाइट देखकर बता रहे, ऐसा नहीं होता भाई साहब, डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पे एक शिष्ट भी प्रकार की चट्टान है, और दोस्तों बलुआ पत्थर की भी चट्टान है। मुख्य रूप से बात करें ना दोस्तों, केवल और केवल माउंट आबू, तो माउंट आबू केवल और केवल बलुआ पत्थर से है, ठीक है। और एक अगर चीज बात करें जो है ना, एक जैसलमेर, तो वो भी दोस्तों बलुआ पत्थर से है, ठीक है। तो याद रखना। अगला प्रश्न है सैडल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? सैडल पर्वत श्रेणी, भाई साहब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सैडल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? गुजरात में, केरल में, अंडमान निकोबार में, तमिलनाडु में। सैडल पर्वत श्रेणी जो है ना मेरे लाडलो, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। कहां पर है? अंडमान। बोले सर अंडमान निकोबार में किस साइड में है? तो दोस्तों देखिए उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहां पर है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। मेरे दोस्तों अगर क्वेश्चन से डर रहे हैं कि भाई मुझे नहीं आ रहे, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, फिर तो जो है आपका वेलकम रहेगा कि आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप नया सीखने की आप में ललक है और नया पढ़ने की ललक है तो ही आप पढ़ पाएंगे। मेरे मोटिवेशन से आप इतना नहीं कर पाएंगे। वो मोटिवेशन और जुनून अपने आप में होना चाहिए। और दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे पूछा यह जा रहा है कि निम्न में से किस नदी के डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत का धान्यागार कहा जाता है? दोस्तों देखिए दोस्तों, इसे जो है ना, इसे दक्षिण की गंगा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दक्षिण की गंगा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर जो है आप बता देंगे कि भाई सर इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा। देखिए निम्न में से नदी के डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत का धान्यागार कहा जाता है, तो दोस्तों कावेरी नदी कहा जाता है, कावेरी नदी को, ठीक है। इसे दोस्तों दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसे दोस्तों देखिए अगर बात करें ना कि भाई इसका उद्गम स्थान कहाँ से है, तो दोस्तों देखिए इसका उद्गम स्थान है कहाँ से? कर्नाटक से, ठीक है। कहां से? कोडागु जिले से। दोस्तों ध्यान रखना, कोडागु जिले से इसका उद्गम स्थान है। कहां से है? कोडागु जिले से। याद रखना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसकी बात करें कि भाई ये जो इसका बहाव जो है कहाँ पे, तो दोस्तों एक तो कर्नाटक में, कर्नाटक का मैंने बता दिया, कोडागु जिले से इसका उद्गम है, जो कि वहाँ पे ब्रह्म देखिए नाम से है, ब्रह्मगिरी नाम से पहाड़ियाँ, ठीक है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। कोडागु कर्नाटक से, कर्नाटक में बहती है, तमिलनाडु बहती है, और उसके बाद ये जाती है बंगाल की खाड़ी में, अपना जल ले जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, कावेरी नदी, ठीक है। अगला है कि नग्गा जो हिल्स है ना, ये कहां पर स्थित है? बोले सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बिल्कुल, प्रश्न क्या किया जा रहा है कि नग्गा हिल्स कहां पर स्थित है? सिक्किम में, नागालैंड में, मध्य प्रदेश में, या फिर छत्तीसगढ़ में? तो दोस्तों नग्गा हिल्स है ना, ये आपका नागालैंड हो जाएगा। मतलब कि नग्गा हिल्स नागालैंड, ठीक है, समझ गए ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब आपसे पूछूं कि भाई भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश श्रेणी कहाँ पर है? तो दोस्तों तिब्बत में। कहाँ पर है? तिब्बत में। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की बात करें तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च पहाड़ियां हैं। देखिए दोस्तों इनमें से जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च पहाड़ियां है ना, इनमें से कौन सी पहाड़ियां जो सर्वोच्च पहाड़ियां? नीलगिरी वाली पहाड़ियां सर्वोच्च है, मतलब कि सबसे ऊंची है, या फिर पालनी पहाड़ियां सबसे ऊंची है, या फिर जो है देखिए दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ियां सबसे ऊंची है, या फिर जो इलायची की पहाड़ियां सबसे ऊंची है। भाई साहब क्वेश्चन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है हमें आ रहा है और हम सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, अन्नामलाई पहाड़ियां दोस्तों लॉक करेंगे, ठीक है। बोले सर ये अन्नामलाई पहाड़ियां कौन से राज्यों की सीमा पर या फिर कौन से राज्य में? तो दोस्तों देखिए ये केरल व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ठीक है। केरल और तमिलनाडु की सीमा बनाती है अन्नामलाई की पहाड़ियां। और इस अन्नामलाई पहाड़ी पर मैंने आपको अभी बताया 2-3 नंबर क्वेश्चन पे कि जो अन्नामुड़ी छोटी है ना, अन्नामुड़ी छोटी, ये इस पहाड़ी की सबसे ऊंची छोटी है। और दोस्तों ये है जो केरल में पड़ती है। कहां पर? केरल में पड़ती है। भाई साहब लॉक कर देना स्टैटिक जीके को भी। दोस्तों अगला प्रश्न है धौलागिरी पर्वत छोटी स्थित है। काफी भाई बहने बताएंगे। देखिए दोस्तों जो हिमालय है ना, नेपाल हिमालय में, या फिर कश्मीर हिमालय, या कुमायूं हिमालय में, या फिर जो है असम हिमालय, धौलागिरी पर्वत चोटी जो है ना ये दोस्तों आपकी नेपाल हिमालय में, ठीक है। कहां पे? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को? बी ऑप्शन को, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि धौलाघर, देखिए दोस्तों यहाँ पे इसी से रिला झुला
मिला जुला कुछ जो है आ रहा है। धौलाघर है ये, ठीक है। धौलाघर की पहाड़ियाँ जो है ना, धौलाघर की पहाड़ियाँ, तो दोस्तों ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में लाड लो। तो ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो छोड़ना मत, ठीक है। धौलागिरी कहाँ पे? नेपाल हिमालय में, और धौलाधर की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? अच्छा, अगला प्रश्न है, माना व नीति दरें किस श्रेणी में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत आसान है भाई साहब। देखिए, माना व नीति, तो माना की नीति है, या फिर ऐसे करके आप याद रखेंगे, माना की कुमायूं की नीति है या फिर हुमायूं की नीति है। तो लॉक करेंगे क्या? माना और नीति दरें कहाँ के? हुमायूं कह लीजिएगा, मतलब कि याद करने के लिए, ठीक है। तो कुमायूं हिमालय हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, नंबर 23, और 23 में है कि उड़ीसा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है मेरे दोस्तों। आज के प्रश्नों में दोस्तों कुछ नया है, अगर आप लास्ट तक बने रहते तो ही है जो सब कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं है ना। हाँ, तो देखिए, उड़ीसा की सर्वोच्च चोटी जो है ना, वो पापी हिल्स तो होगा ही नहीं, किसी भी सूरत में नहीं होगा, क्योंकि पापी हिल्स की बात करें ना, ये तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। बोले सर तो देवमाली होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा देवमाली, बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये पूर्वी घाट में स्थित है दोस्तों, पूर्वी घाट में स्थित है, इसको भी आप सभी लॉक कर देना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों देवमाली, ठीक है। देवमाली पूर्वी घाट में स्थित है, उड़ीसा की सर्वोच्च चोटी है देवमाली। आगे बढ़ेंगे मेरे लाडलों और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मैं दूं, देहरादून व हरिद्वार किस श्रेणी में स्थित है? देखिए दोस्तों, जो देहरादून और हरिद्वार है ना, वो वृहत हिमालय में या लघु हिमालय में या शिवालिक श्रेणी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये हिमालय जो है ना, मुख्य रूप से 3 प्रकार के कौन कौन से, वो मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, बताऊंगा, ठीक है। तो देहरादून दोस्तों और हरिद्वार कहाँ पर है, किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो लॉक कर देंगे ना सी ऑप्शन को दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है ना, वो कहाँ पर है, कितनी है? सॉरी, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई की बात करें तो कुल कितनी है मेरे दोस्तों? 600 से 800 मीटर, या फिर 800 से 1000, या 1000 से 1200, या फिर 1200 से 1500। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुल जो है ना, इसी प्रकार से लगभग का प्रश्न पूछ लिया। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है ना, 1000 से 1200 मीटर है। सी ऑप्शन जो है लॉक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन फिर एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर लास्ट तक बने रहते तो आज के क्वेश्चन आपको बिल्कुल कुछ नया सिखा के भेजेंगे ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस कदर आता है, वृहत हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई जो है ना, वो कितनी है? देखिएगा, वृहत हिमालय, देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया, देखिए एक तो है जो वृहत हिमालय है दोस्तों, वृहत हिमालय, ठीक है। एक है जो आपका मध्य हिमालय मुख्य रूप से, ठीक है, मध्य हिमालय दोस्तों, और एक जो है आपका मुख्य रूप से शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक। तो दोस्तों देखिए, वृहत, मध्य और शिवालिक हिमालय ये मुख्य रूप से 3 है, ठीक है। तो वृहत हिमालय पर्वत की जो औसत ऊंचाई है ना, जैसे कि अपन अरावली को कैसे बांटते हैं उसी प्रकार से, तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, 6000 मीटर जो हो जाएगा राइट आंसर। हिमालय की औसत ऊंचाई जो है ना, 6000 मीटर है, ठीक है, लगभग 6000 मीटर है दोस्तों। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि इन तीनों में से सर्वाधिक ऊंचा जो है ना, वो वृहद हिमालय ही है दोस्तों, वृहद हिमालय ही है, ठीक है। आगे बढ़े क्या, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार कितने किलोमीटर तक है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए परफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चन जो है ऐसे ही बनने वाले हैं। अगर बनेंगे ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार कितने किलोमीटर है, तो देखिए 1200 किलोमीटर लगभग है, या 1600 किलोमीटर लगभग, या 2500 किलोमीटर लगभग, या फिर 3200। तो दोस्तों लॉक करेंगे आप 2500 किलोमीटर लगभग को, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है लॉक हो जाएगा आपका यहाँ पर भी, कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो है ना 2500 किलोमीटर लगभग होगा ही होगा, ठीक है ना। और दोस्तों आपको याद होना चाहिए, हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है, हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है, पर्वतों का राजा कहा जाता है। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है ना, वो हिमालय की ही छोटी है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, मंडी पर्वतीय नगर जो है ना, किस राज्य में स्थित है? नए क्वेश्चन तो अब आने वाले, भाई साहब लास्ट तक बने रहना है आपको। देखिए दोस्तों, आप पूछेंगे सर तमिलनाडु होगा क्या मंडी पर्वतीय नगर? नहीं साहब, तमिलनाडु में तो नहीं है ये। तमिलनाडु में कुन्नूर नाम से दोस्तों, क्या नाम से?
कुन्नूर नाम से एक पर्वतीय नगर है, कुन्नूर नाम से पर्वतीय नगर है, याद करना दोस्तों, ठीक है। और एक कोटलिम नाम से भी है जो यहाँ पर है, कोटलिम नाम से भी पर्वतीय नगर है दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है ना। और एक जो है कोटगिरी नाम से भी है, कोटगिरी। अच्छा दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें कि भाई सही आंसर कौन सा होगा, मंडी पर्वतीय प्रदेश जो है ना ये केरल में है। कहां पर है, केरल में, ठीक है ना। और केरल में एक और दोस्तों है जैसे कि मंडी पर्वतीय प्रदेश हो गया, एक आपको याद होगा, याद ही है वैसे, पेरियार पर्वतीय प्रदेश भी है, यहाँ पे पेरियार पर्वतीय प्रदेश भी है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और अभ्यारण्य भी है। अगला प्रश्न आता है, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है। देखिए दोस्तों बंगाल की जो खाड़ी में है ना अपना भारत का द्वीप समूह है ना, वो कौन सा द्वीप समूह है। देखिए मालदीव और श्रीलंका को यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, हटा ही देंगे ना, तो दोस्तों दोनों में से कौन सा हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज होगा आपको, आप कंफ्यूजन में होंगे मुझे पता है। देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा, 2 क्वेश्चन देके क्लियर करूंगा, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है ना वो भारत का द्वीप समूह अंडमान निकोबार, क्लियर, समझ रहे ना। सी ऑप्शन को लॉक कर दिया आपने यहाँ पे, तो ठीक है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं दोस्तों, आगे ले चलता हूं। अब यहाँ पे ये तो लॉक कर देंगे आप। अगला प्रश्न आता है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है। तो दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, आप इसको थ्योरी के रूप में ले लेना, कोई बात नहीं अगर आंसर ना दे पाओ तो, ठीक है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह है ना वो लक्षद्वीप समूह है दोस्तों। आपने अभी क्या पढ़ा, अभी पढ़ा कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन सा है, तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। बोले सर अरब सागर में कौन सा है, तो दोस्तों लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो अब आप झटके से आंसर दे सकते हैं बिल्कुल आसान से। और दोस्तों जो लक्षद्वीप है ना ये कैसे उत्पन्न हुआ था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, एक लावा से हुई थी जो कि प्राचीन काल में, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकला था एक लावा, उससे इसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। आगे बढ़ेंगे अब तो है ना, बात करो आगे बढ़ने की। और अगला प्रश्न है सह्याद्री, सहनाद्री है ना, सहनाद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों सहनाद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं, बताइएगा। राइट आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लॉक करेंगे भाई साहब ए ऑप्शन को, पश्चिमी घाट को, ठीक है। कौन से घाट को, पश्चिमी घाट को लॉक करेंगे भाई साहब, इसका राइट आंसर होगा। अब आप पूछेंगे सर ये जो है ना पश्चिमी घाट कहां से कहां तक जो है फैलाव है इसका। तो दोस्तों देखिए ये गुजरात और महाराष्ट्र की, गुजरात व महाराष्ट्र की सीमा से शुरुआत होती है इसकी, ठीक है, गुजरात से इसकी शुरुआत होती है, ये महाराष्ट्र, ये गोवा, ये दोस्तों गोवा और क्या नाम हमारा उसका कर्नाटक, ठीक है, और तमिलनाडु केरल तक है जो ये फैला हुआ है। और केरल से भी ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है दोस्तों, केरल से आगे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न आता है भारत की प्रमुख श्रृंखला जो है ना वो कौन सी है। भारत की प्रमुख श्रृंखला जो है वो कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला है या विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। देखिए दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ना वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विस्तृत है, ठीक है। सतपुड़ा जो है ना ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विस्तृत है, और विंध्य कहाँ पे दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में विस्तृत है। अच्छा अगर हम बात करें भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला, तो दोस्तों राइट आंसर डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। किसको, डी ऑप्शन को लॉक किया जाए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार की आकृति जो होती है वो कैसी होती है दोस्तों, ये बताना है। पहले तो ये चीज क्लियर कर लेना मेरे दोस्तों कि ये प्रायद्वीपीय पठार जो है ना ये कहाँ की भूमि को या फिर कहाँ के क्षेत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों गंगा और यमुना के दक्षिण में जो एक उभरता हुआ एक विशाल भूखंड है उसी को ही अपन प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, गंगा और यमुना, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति जो है ना वो त्रिभुजाकार है दोस्तों, कैसी है, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोले सर ये क्वेश्चन नए ज़्यादा है और हमें कम आ रहे, तो कोई बात नहीं ना, लास्ट तक बने रहो और पढ़ेंगे तभी सीखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 34, और यहाँ पर प्रश्न क्या किया जा रहा है, देखिए सुपर फास्ट भी तो दे रहा हूँ, 34 तक आ गए अपन, अभी तो 27 मिनट हुए हैं। देखिएगा निम्न में से असुमेलित, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानकारी भाई साहब लेना बहुत जरूरी कि गुरु माथा दोस्तों, गुरु शिखर को कहते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल कहते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये पढ़ा चुका हूं आपको। संतों का शिखर भी कहते हैं इसे, संतों का शिखर भी कहते हैं, ठीक है ना, और इसे दोस्तों गुरु माता भी कहते हैं। ओके साहब, अब सागर माता किसे कहते हैं, पर्वतराज किसे कहते हैं और सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, ये आपको असुमेलित इनमें से बताना है भाई साहब। अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको बताऊं तो सतपुड़ा की रानी दोस्तों पंचमढ़ी को कहते हैं, किसको, पंचमढ़ी को क्या कहते हैं दोस्तों, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों
अगर मैं बात करूं पर्वत राज जो है ना हिमालय पर्वत को पर्वत राज या पर्वतों का राजा कहा जाता है, ठीक है। सागर माता है ना कंचनजंगा को नहीं कहा जाता मेरे लाडलो, तो ये किसे कहा जाता है, ये एवरेस्ट को कहा जाता है। एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, सागर माता के नाम से जाना जाता है एवरेस्ट को। देखिए दोस्तों एवरेस्ट जो है ना, ये एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है नेपाल की, ठीक है, मतलब कि सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, पूरे विश्व की। और बात करें कि भाई ये कहाँ पे है, तो दोस्तों नेपाल में, ठीक है। और यहाँ पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों कौन थी, बसेंद्री पाल थी। बोले सर कब चढ़ी थी, 1984 में। दोस्तों ये चीजें याद रखना। मैं आपको लास्ट में भी एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत आसान होगा आपके लिए ना। तो देखिए हिमाद्री कहा जाता है, हिमाद्री कौन से भाग को कहा जाता है, एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे कि हिमालय के मध्य भाग को या हिमालय के उत्तरी भाग को या हिमालय के दक्षिणी भाग को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों लॉक करेंगे हिमालय कहा जाता है, तो हिमालय तो आपका उत्तर हिमालय के हिमाद्री कहा जाता ना दोस्तों, ये हिमालय के उत्तरी भाग को कहा जाता है, ठीक है। ये बी ऑप्शन लॉक करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए भी नया है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन को आपसे भी लॉक कर देना, हिमाद्री जो है ना हिमालय के उत्तरी भाग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है मेरे लाडलो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले सर पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है ना वो उड़ीसा में है दोस्तों, ठीक है। कहां पर है, ओडिशा में। फिर आप इनमें से राइट आंसर बता ही देंगे क्या, नई मोडी में आपको बता चुका हूं। कंचनजंगा की बात करें तो दोस्तों हाँ कंचनजंगा जो है ना, देखिए दोस्तों ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। हाँ लेकिन देखिए कंचनजंगा तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये सिक्किम है, तो फिर उड़ीसा का कैसे हो जाएगा, तो महेंद्रगिरी हो जाएगा राइट आंसर। बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर उड़ीसा में स्थित है महेंद्रगिरी दोस्तों, ये सर्वोच्च शिखर है। बोले सर कौन से जिले में पड़ता है, तो गंजाम नाम से जिले में पड़ता है, गंजाम नाम के एक जिले में ये महेंद्रगिरी पर्वत पड़ता है जो कि उड़ीसा का सर्वोच्च शिखर है। दोस्तों गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी जो है ना वो क्या कहलाती है, मेरे लाडलो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोवा के दक्षिण में स्थित जो एक पश्चिमी तटीय पट्टी है उसे अपन क्या कहते हैं, तो कोरोमंडल नहीं कन्नड़ कहते हैं दोस्तों, क्या कन्नड़ कहते हैं। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसे ही अपन पढ़ें, ऐसे ही टॉपिक वाइज पढ़ें, तो देखिए कल जो मैंने आपको क्लास दी थी ना उस पर ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं आया था मुझे, क्योंकि वो शेयरिंग नहीं हुई थी इतनी। अब आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर तो देखिए मेरा जो है ना हौसला कम होगा, बढ़ेगा कैसे बताओ। जैसे जैसे आप पढ़ते हैं नया सीखते आपका हौसला बढ़ता है ना, तो मुझे भी ऐसा ही है कि अपनी क्लास बड़ी अच्छी चले और आपके दोस्तों के समक्ष जाए कि आपकी क्लास चल रही है ऐसी बच्ची। तो दोस्तों देखिए शेयर वगैरह किया करें ताकि मुझे भी संतुष्टि मिले और आपके जो है ना ये सदस्य से ज़्यादा बढ़े राजस्थान क्लासेस के, ठीक है। तो बिल्कुल आज की वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा वो आना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल जो है ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। चलिए कल सुबाई पर्वत चोटी जो है ना वो कौन सी है। देखिए दोस्तों मैं आपसे उम्मीद नहीं आशाएं भी रखता हूँ, ठीक है, बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है क्या कह लो, आशा ही नहीं उम्मीद भी रखता हूँ, उम्मीद भी नहीं आशाएं भी रखता हूँ, है ना। हाँ तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा जा रहा है 38 में कि कल सुबाई पर्वत चोटी जो है ना ये केरल में या तमिलनाडु या महाराष्ट्र में या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, महाराष्ट्र में। कल सुबाई पर्वत चोटी ना आप कैसे भूल सकते हो इस कल सुबाई चोटी को दोस्तों, क्योंकि ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी को याद रख सकते हैं तो मेरे भाई बहनों इसको क्यों याद नहीं रख सकते, महाराष्ट्र को बिल्कुल याद रखना। और दोस्तों ये जो है ना ये सह्याद्री पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, छोटी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न नंबर 39, तिरुपति तिरुमाला का मंदिर किस राज्य में स्थित है। बोले सर ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा हमारे लिए, बिल्कुल तिरुपति तिरुमाला का मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है। अब मैं आपसे पूछूं, इसको अन्य नाम से जानते हैं, अन्य नाम से क्या नाम से, टेम्पल ऑफ 7 हिल्स के नाम से। देखिए दोस्तों टेम्पल ऑफ 7 हिल्स के नाम से इसे जानते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, लॉक करेंगे आप ए ऑप्शन को, आंध्र प्रदेश। इसलिए यहाँ पर ऐड किया मैंने कि तिरुपति तिरुमाला का मंदिर आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले में। दोस्तों कहाँ पर है, चित्तूर जिले में, याद रख लेना। और दोस्तों टेम्पल ऑफ 7 हिल्स इसे कहा जाता है। अगर प्रश्न कर दिया जाए कि टेम्पल ऑफ 7 हिल्स किस मंदिर को या किस को कहा जाता है, तो दोस्तों इसी को कहा जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन, लोनावाला पर्वतीय नगर स्थित है। देखिए दोस्तों लोनावाला पर्वतीय नगर जो है ना ये स्थित है, कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या उड़ीसा में या फिर महाराष्ट्र में। देखिए दोस्तों आज रात्रि को
मैंने वैसे कि निर्णय तो दोस्तों बहुत जल्दबाजी में लिया, लेकिन मैं करूँगा पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए अभी तक क्लास है ना वो बनानी है, ठीक है, पूरी PDF वगैरह बनानी है, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि आपके 8 बजे, आज 8 बजे आपको लाइव आना है दोस्तों। अगर देखिए अच्छे से छतरियाँ, राजस्थान की छतरियाँ, राजस्थान के महल और राजस्थान की हवेलियां दोस्तों एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज अपन होती कोशिश तो दोस्तों ऐसा करूंगा कि अपना जो है ना मंदिर भी यहां पर शामिल कर दूंगा, मंदिर भी, ठीक है। तो छतरियां, राजस्थान के महल, हवेलियां, मंदिर, ये सारे के सारे आज रात 8 बजे से लेकर जितने भी क्लास चलेगी दोस्तों वो आपके को समर्पित होगी। बस आपको लास्ट तक बने रहना है। मैं अभी से कह रहा हूं, डाटा को बचा के रखना, व्यर्थ मत गंवा लेना, ठीक है। हाँ चले, तो देखिए लोनावाला जो पर्वतीय नगर है ना, सभी को पता है सर ये तो महाराष्ट्र में है। बिल्कुल साहब, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में एक और भी है दोस्तों, महाबलेश्वर। बोले सर एक दो और बता दो। चले तो दोस्तों देखिए एक खांडला भी है, ठीक है। ये पर्वतीय नगर है, महाबलेश्वर है, खांडला है, पंचगनी है, ठीक है, पंचगनी है। ये दोस्तों ये कहाँ पे, ये महाराष्ट्र के पर्वतीय नगर है, ठीक है। और दोस्तों आज का प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, सभी भाई बहनें बिल्कुल सटीक से आंसर देंगे और काफी भाई बहनों को पता तक नहीं है। लेकिन देखिए आज का प्रश्न ये है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। भाई साहब आप पूछेंगे सर क्या प्रश्न पूछ लिया आपने। बिल्कुल, अभी तक भी बहुत सारे भाई बहने कंफ्यूजन में, अभी तक भी बहुत सारे भाई बहने कंफ्यूजन में। अब मुझे आपका उत्तर ये चाहिए कि अगर आप लिखते हैं कि भाई 7 लिखते हैं तो 7 के नाम, अगर 8 लिखते हैं 8 के नाम, और 9 लिखते हैं तो 9 के नाम दोस्तों। अब मुझे नहीं पता कि आपको बताना है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। आपको कॉमेंट में बाहर आके बताना है कितने हैं और कौन कौन से दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, अगर जिनको पता है वो जरूर बताइएगा, अगर नहीं पता तो भी कोशिश तो कर सकते हैं हम भी ना। हाँ बिल्कुल। और दोस्तों आप सभी का आभार रहेगा, आपने क्लास को लास्ट तक बने रहकर देखा, और एक दो दिन में आपको सरप्राइज बताने वाला हूँ। बस आप मेरे साथ बने रहे, आपका सहयोग और आपका सपोर्ट दोस्तों, ये विश्वास और स्नेह बना रहेगा ना, बिल्कुल आपके लिए एक सरप्राइज बताने वाला हूँ 1-2 दिन में बस, है ना। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा। आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और क्लास कैसी लगी कमेंट करना मत भूलना। जय हिंद।